जल्दी जल्दी जुड़िए हुआ आप लोग। फास्ट 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 ग्रुप में शेयर कीजिए, इसको ग्रुप में शेयर कीजिए बउआ। जल्दी जल्दी जो भी आपके पास स्टूडेंट ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। हाँ, राहुल यादव, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हरिशंकर कुमार, दिलीप गुप्ता, राहुल यादव, संदीप कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निधि सिंह, संदीप कुमार, मनीष भलुनी धाम, डीएम जोगिया, मोहम्मद जाफर, नीतीश कुमार कश्यप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदि शक्ति, नीलेश राज, दिलीप गुप्ता, नीतीश कुमार, कहाँ से हैं सर? बहुआ दिलीप गुप्ता जी, हम लोग जो है बिहार से हैं और अभी आपके सामने जो है हम लोग पटना से लाइव आ रहे हैं। मुकेश यादव, गुड इवनिंग। ब्रिज किशोर, गुड इवनिंग। आनंद यादव, राहुल यादव, सर आज कौन सा टॉपिक चलेगा? बहुआ आज हम लोग अनादर्श विलयन के प्रकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है? कल मैंने बताया था। और जितना भी आपके पास स्टूडेंट ग्रुप है बहुआ जल्द से जल्द शेयर कीजिए। हाँ, आर्मी लवर, जियो शेर, जियो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यदुवंशी मुकेश, गुड इवनिंग। मनीष कुमार, गुड इवनिंग। अमर गुप्ता, मिथिलेश कुमार, गुड इवनिंग। नीतीश कश्यप, गुड इवनिंग। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, गुड इवनिंग। देखिए, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, अगर आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होगा तो हम लोग को भी कुछ बताइएगा। देखिए, अभी जो है सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा है, ठीक है ना? मिथिलेश कुमार, गुड इवनिंग। नीतीश कुमार, खुशबू कुमारी, गुड इवनिंग। धीरज कुमार, गुड इवनिंग। विपुल यादव, आनंद कुमार, खुशबू कुमारी, प्रियांशु कुमार, रविशंकर कुमार, संदीप कुमार सिंह, पंचदेव पांडे, वाह, बहुत अच्छा नेम है, गुड इवनिंग। मिथिलेश कुमार, सत्यम कुमार सिंह, निशु सिंह, पप्पू कुमार, निशा कुमारी, गुड इवनिंग। राजकिशोर, प्रीतम कुमार, प्रीतम कुमार, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवचेला, ओम प्रकाश सिंह। तो अब हम लोग स्टार्ट करें ना, 8:03 हो चुका है, ठीक है? 8:03 हो चुका है बउआ। और आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, याद होगा आप लोग को? अनादर्श विलयन के प्रकार, यानी धनात्मक विचलन वाला विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। और इसके साथ ही बउआ, हाँ, धीरज कुमार भगत है। इसके साथ हम लोग यह पढ़ेंगे कि यदि द्रवीय मिश्रण होता है तो उसके अवयव का वाष्प अवस्था में मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? क्या उसका मोल अंश हम लोग मोलों की संख्या से निकालते हैं या उसके वाष्प दाब से निकालते हैं? तो जस्ट बउआ यहां पर थोड़ा सा हम लोग अलग करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसको शेयर कीजिए बउआ, और शेयर कीजिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप लोग जो है 12th बोर्ड में टॉपर हो, ठीक है? आने वाला है सोमवार, और सोमवार को पूरा सैम फैकल्टी जो है, पूरा सैम फैकल्टी अच्छे से जो है शंकर भगवान का पूजा करके और आप लोग के सामने चंदन टीका के साथ प्रस्तुत होने जा रहे हैं।
और पूजा करते वक्त जो है हम लोग यही कामना करेंगे कि हमारे पास जितने भी 12th के बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं, उन सभी को आप जो है उन पूरे बिहार के टॉपर लिस्ट में शामिल कर दीजिए। यानी ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा विद्यार्थी जो है सिर्फ सैम का स्टूडेंट हो। चलिए, इसी प्रकार आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक ठोको भाई सभी लोग। हाँ, बहुत अच्छा, लाइक जरूर देना चाहिए, यह हम लोग के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है। आर्मी लवर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बउआ अपना टॉपिक। और भी बच्चों के पास जो भी स्टूडेंट ग्रुप होगा उसमें जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन वाला विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। तो बउआ यह दो प्रकार का होता है। पहला कौन होता है? तो पहला होता है आपका धनात्मक विचलन वाला विलयन। धनात्मक विचलन वाला विलयन। धनात्मक विचलन वाला विलयन। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, और बउआ सेकेंड नंबर ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था बउआ, एक बार मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि अनादर्श विलयन जब होता है, अगर कोई विलयन आपका कैसा है, अनादर्श विलयन है, कोई विलयन अगर अनादर्श विलयन है तो इसमें पी सॉल्यूशन जो होगा, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह उसके अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं होता है। ठीक है। सैम ऐप कब स्टार्ट होगा सर? बिल्कुल बउआ, जस्ट जो है वो आ गया है। हम लोग जो है अभी उस पर ट्रायल कर रहे हैं, तो आप लोग के पास अभी शेयर नहीं किया गया है क्योंकि पहले जो है उसका 15 दिन का ट्रायल होता है, तो लगभग एक सप्ताह बीत गया है। और जो है हम लोग ट्रायल करने के बाद जो है आप लोग के पास उसको शेयर कर देंगे। उसको लोड दिया जा रहा है अभी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आप लोग को सैम ऐप से पढ़ाई होने लगेगी। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। जब हम लोग चंदन लगा करके आ जाएंगे तो समझ जाइएगा कि अब सैम ऐप आ गया है और बहुत जल्द हम लोग के पास पहुंचने वाला है। ठीक है, वही हम लोग का जो है सूचना होगा। आ जाइए बउआ। तो विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर नहीं होता है। कैसे विलयन में? अनादर्श विलयन में। और उसमें जो है एंथैल्पी चेंज का मान 0 के बराबर नहीं होता है। आयतन चेंज का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ए बी बी और ए बी जो अंतराळवी का आकर्षण होता है वह आपस में समान नहीं होता है। ठीक है ना, यह तीनों समान नहीं होता है। तो अब बउआ जब 0 के बराबर नहीं होगा तो दो कंडीशन, यानी
डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या डेल्टा एच मिक्स 0 से छोटा होना चाहिए। या तो डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या डेल्टा एच मिक्स 0 से छोटा होना चाहिए। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, है ना? तो चलिए बउआ, वहां से देख देख के कमेंट पढ़ना पड़ता था, तो इसलिए हम लोग जो है मोबाइल से जो है कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? कुछ है बच्चे जो होंगे ऐसा मत सोचिएगा कि लगता है कि सर जी मोबाइल से देख के पढ़ावत नहीं का, ठीक ना? तो आ जाइए बउआ, ये कमेंट है, कमेंट हम लोग जो है यहां से आप लोग का देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। तो दो कंडीशन होगा, यानी जब 0 से बड़ा होता है, जब डेल्टा एच मिक्स 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा? धनात्मक। और जब 0 से छोटा होगा तो कैसा होगा? ऋणात्मक। तो आ जाइए, अब हम लोग धनात्मक विचलन को देख लेते हैं बउआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं धनात्मक विचलन से। तो धनात्मक विचलन में क्या क्या कंडीशन होता है, और यह जो है यहां से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प मिलेगा। यहां से हम लोग जो भी पॉइंट्स नोट करेंगे वह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, जो भी बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में 50% ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में तब आप स्ट्रांग हो सकते हैं जब आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा, सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? हाँ, तो बउआ हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है, रटने से कुछ नहीं होता, और कॉन्सेप्ट से जो है, कॉन्सेप्ट से सब कुछ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। आ जाइए, पहला नंबर धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन वाला विलयन। चलिए, धनात्मक विचलन वाला विलयन किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? धनात्मक विचलन वाले विलयन के लिए पहला पॉइंट, ऐसे विलयन के लिए विलयन के कुल वाष्प दाब का मान उसके अवयव के वाष्प दाब के योगफल से बड़ा होता है। अब मान लीजिए, कहिएगा, जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे वो कहेंगे कि गुरुजी ए और बी क्या है? तो बउआ ए आ बी जो है वह दो द्रव है। जैसे एगो एसीटोन हो जाएगा, एगो कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा, ठीक है? सर अपना नंबर दीजिए, पप्पू कुमार, ठीक है? दे देंगे बउआ, लास्ट में एक बार याद दिला दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर लेकिन देंगे, फोन कीजिएगा तो उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना, तो आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, हाँ, तो ए और बी जो हैं ये आपके दो अवयवी द्रव हैं विलयन के, जहां ए तथा बी विलयन के अवयवी द्रव हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कि एसीटोन ले लिए, देखिए एगो में ले लिए एसीटोन, एगो में ले लिए कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना? अब बउआ ये एसीटोन है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये दोनों का जब अलग अलग है तो इसका वाष्प दाब कुछ और है। आ दोनों को जब एगो में मिला देंगे, दोनों को एगो में जब मिला देंगे तो इन दोनों का वाष्प दाब का योगफल जो होगा वह विलयन के वाष्प दाब से कम होगा। यानी विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयव के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। किन किन अवयव के? तो एसीटोन के और कार्बन डाइसल्फाइड के, ठीक है? तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण होता है वह बउआ धनात्मक विचलन वाला विलयन होता है, ठीक है ना? और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे। तो आ जाइए, तो पी विलयन का मान Pa प्लस Pb से बड़ा होना चाहिए, जहां ए तथा बी जो है वो विलयन के
अवयवी द्रव हैं। आ जाइए, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए बुआ? तो दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि विलयन जब बनेगा तो विलयन के आयतन, विलयन का आयतन, विलयन के आयतन अवयवी द्रव के आयतन के योगफल से बड़ा होता है। विलयन के आयतन अवयवी द्रव के आयतन के योगफल से बड़ा होता है, से बड़ा होता है। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया बउआ? अर्थात डेल्टा भी का मतलब हो गया आयतन में परिवर्तन, आयतन में अंतर। ठीक है, मिक्स का मतलब हो गया विलयन, तो विलयन के आयतन में अंतर जो आएगा वह धनात्मक होगा, यानी जीरो नहीं होगा। जीरो तब होगा जब विलयन का आयतन अवयवी द्रव के आयतन के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि बेंजीन हो गया 5 लीटर, एसीटोन हो गया बउआ 2 लीटर। तो ये दोनों को जब मिला देंगे, बेंजीन और एसीटोन दोनों को मिला देंगे, अगर आयतन बेंजीन और एसीटोन को मिलाने के बाद यदि आयतन 7 लीटर आता है तब वह आदर्श विलयन होता है। लेकिन जब बेंजीन और एसीटोन दोनों को मिला देंगे और उसका आयतन 8 लीटर आ जाएगा, 9 लीटर आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा, यानी इन दोनों के आयतन के योगफल से ज्यादा जब आ जाएगा तो वह जो है धनात्मक विचलन वाला विलयन कहलाएगा। ठीक है ना, वह जो है धनात्मक विचलन वाला विलयन कहलाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग जो है समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए आपके उपेंद्र सर भी इसमें जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। 10th क्लास का कोचिंग चलता है इनका, मां शारदे कोचिंग सेंटर। अब आ जाइए बउआ यहां पर नेक्स्ट देखिए, तो डेल्टा भी मिक्स जो है पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। इसको हम लोग कर सकते हैं कि डेल्टा भी मिक्स, जैसे कहीं यह दे देगा ग्रेटर देन 0, तो यह भी ऑप्शन सही है। अगर यह ऑप्शन मिलेगा कि धनात्मक विचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तब होगा धनात्मक विचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो डेल्टा भी मिक्स पॉजिटिव दिया रहे या डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 दिया रहे, इस पर जो है मारेंगे फटाक से या निकलेंगे तड़ाक से। ठीक है ना, कौची टिक, तो अब तो टिक नहीं मारना है, उसको गोल गोल घेरना है ना, रंग देना है। अब आ जाइए बउआ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, डेल्टा भी मिक्स हो गया। इसी प्रकार अगर डेल्टा एच मिक्स एंथैल्पी परिवर्तन का मान, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आ जाइए डेल्टा भी मिक्स का मान पॉजिटिव हो गया। अगला पॉइंट यहां पर मैं आप लोग को बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन, विलयन के एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा एच मिक्स का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका जो है व्यवहारिक अर्थ हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अर्थात दैट इज क्या हो जाएगा जी, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, दिखाई दे रहा है उधर, ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव। चलिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है,
आगे आ जाइए, नेक्स्ट। यह चीज होता है। अब जो है ए अंतराणविक बल, जैसे मान लीजिए कि एसीटोन एसीटोन के अणु, एसीटोन और बेंजीन दोनों को मिला करके हम लोग कोई विलयन बनाएंगे। एसीटोन और बेंजीन दोनों को मिला करके हम लोग एक विलयन बनाएंगे। तो एसीटोन एसीटोन के अणु के बीच का जो, ध्यान दीजिएगा बउआ, नेक्स्ट पॉइंट जी, यदि एसीटोन एसीटोन को हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यह एसीटोन है, समझिए आप लोग, यह एसीटोन है, ठीक है, ये एसीटोन है, तो इसमें एसीटोन के अणु है, तो एसीटोन एसीटोन के अणु के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल लगा हुआ है। अंतराणविक आकर्षण बल का मतलब होता है कि अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। तो जब खाली इस बोतल में एसीटोन भरा है तो यहां पर जो अंतराणविक आकर्षण बल है वह एसीटोन के अणु के बीच का अंतराणविक आकर्षण बल है। इसी एसीटोन में बउआ अगर हम लोग बेंजीन को डाल देंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग बेंजीन को डाल देंगे तो अब बेंजीन का अणु और एसीटोन का अणु दोनों आपस में मिल गया। तो अब यहां पर जो है एसीटोन के अणु के बीच में बेंजीन का अणु जो है वह प्रवेश कर जाएगा। एसीटोन के अणु के बीच में बेंजीन का अणु क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। तो जब प्रवेश कर जाएगा तो अब अंतराणविक आकर्षण बल किसके किसके बीच हो गया, तो एसीटोन के अणु के बीच और बेंजीन के अणु के बीच, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग एसीटोन को ए मान लेते हैं और बेंजीन को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एसीटोन ए द्रव है और बेंजीन कैसा द्रव है, बी द्रव है। तो ध्यान दीजिएगा, तब हुआ अब क्या होगा, तो धनात्मक विचलन का विलयन जो होता है उसमें यदि ए तथा बी दो अवयव हों तो ए तथा बी के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल का मान ए बी यानी एसीटोन और बेंजीन के अणु के अंतराणविक आकर्षण से ज्यादा होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मान लीजिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो कैसे बाबुआ, ए तथा बी ग्रेटर देन ए बी, ये हो गया बउआ सटकट, ठीक है। इस सटकट मेथड हो गया। हाथ ना लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सटकट मेथड में जो है बस इतना देखें, बस माइंड में यह पूरा का पूरा जो है गूंज गया और आगे हम लोग बढ़ गए। चलिए, तो इतना सारा पॉइंट है, ठीक है, इतना सारा पॉइंट है बउआ। मैं इसको मिटा देता हूं। धनात्मक विचलन वाला विलयन का एग्जाम्पल, अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, इस सब ऑब्जेक्टिव के लिए है बउआ। फॉर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक है ना। आ जाइए ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान दीजिए। पहला नंबर एसीटोन, बताइए जी, रिप्लाई दीजिए आप लोग। एसीटोन का फॉर्मूला
हाँ, हाय हाय रंजन यादव, हाय अभी आप हाय कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, फिजिक्स में मिलता है आप लोग को। चलिए बउआ, हाँ रिप्लाई दीजिए। एसीटोन का फॉर्मूला क्वेश्चन है मेरा आप लोग से। सर स्लोली बोलिए सर, 11th का क्लास कब से चलेगा? कल से। कल से 11th का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका रूटीन जो है मैं इस वीडियो के अंत में बता दूंगा, 5 मिनट रोक करके। ठीक है, हाँ तो आप लोग बने हुए रहे, टेंशन नहीं रहे। आ गई, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। जल्द हम लोग 11th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बउआ, CS3 OCS3 हरिशंकर कुमार, नीतीश कुमार कश्यप, जुनेद प्रकाश कुमार, धीरज कुमार भगत, सिंपल छोरा। वाह, बहुत अच्छा नेम है बउआ, सिंपल छोरा। श्याम मेहता, मिस्टर रंजन कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग, हमें लग रहा है आपके रिप्लाई से लग रहा है कि आप लोग पूरा का पूरा तैयार होकर के आए हैं, यानी कल का जोश जो है आप लोग में बना हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CS3 OCS3 ऋषु कुमार, पवन कुमार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप लोग जो है रिप्लाई देते रहिए, और कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करने से पहले उसका रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख करके, पढ़ करके, नोट्स बना करके आइए, एकदम मजा आएगा, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आ जाइए, एसीटोन का फॉर्मूला CH3OCH3। एसीटोन में हम लोग अभी अभी हम बोल रहे थे बउआ कि धनात्मक विचलन का विलयन बनाने के लिए एसीटोन के साथ किसको मिला रहे थे? ए माने एसीटोन, बी माने, जल्दी रिप्लाई दो, बी माने रिप्लाई बउआ, रिप्लाई। एसीटोन, बी माने क्या? एसीटोन को किसके साथ मिलाएंगे? देखिए एक एग्जांपल याद रहेगा आप लोगों को। CH2, गुड, CH2 के साथ भी मिलाएंगे तब भी बनेगा। और बी का मतलब भी एगो बना बताए हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। बी का मतलब बेंजीन। अरे एसीटोन प्लस बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला तो आप लोग का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, याद रहना। ठीक है ना? चलिए, तो एसीटोन प्लस बेंजीन। देखिए एक सुरभि कुमारी जो है बताई हुई है कि सर आप एसीटोन को किसके साथ मिला दो? आप एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिला दो, तो अभी जो है धनात्मक विचलन वाला विलयन बनेगा, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा। बेंजीन बेंजीन, हाँ सुगंधा पटेल, बेंजीन, हाँ बेंजीन वाला ही हम पूछ रहे थे। और उसके बाद जो आया हुआ है कार्बन डाइसल्फाइड, ये मैंने कल आप लोग को बताया भी था, अजाया बहुत अच्छा याद रखी है कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए थर्ड नंबर, एसीटोन को इथेनॉल के साथ अगर मिला देंगे, एसीटोन को किसके साथ बउआ? तो एसीटोन को इथेनॉल के साथ। तब बोलिए बउआ, इथेनॉल का फॉर्मूला मुझे आप लोग से चाहिए। देखते हैं सबसे पहले जवाब किनका आता है, कौन जो है सुपर हीरो है बउआ? हाँ, तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, और थर्ड नंबर पर कौन है? जल्दी रिप्लाई दीजिए। देखिए पहले बाजी मार गए पवन कुमार। तो इथेनॉल का फॉर्मूला पवन जी ने पहले बताया है, C2H5 ना बउआ, पहले तो बताने का प्रयास सुरभि कुमारी। देखिए फिर से एक बार जो है सुरभि कुमारी का आंसर जो है सबसे पहले सही हुआ। उसके बाद संध्या कुमारी C2H5 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 नहीं। उसके बाद हरिशंकर कुमार का दूसरे नंबर पर स्थान रहा। हरिशंकर कुमार ने बताया है C2H5OH। ठीक है, और एक देखिए एक और जो है हम लोग के साथ कोचिंग वाले सर जुड़े हैं, ठीक ना, संकल्प कोचिंग सेंटर, इनका जो है खरारी में चलता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा। अब आ जाइए इथेनॉल C2H5OH। अब हम लोग धनात्मक विचलन का ग्राफ देखें ना, देखिए तो ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा बहुआ,
आप लोग सामने रहते थे तो हम लोग याद करवा देते थे, है ना। तो का जो है दूर है तो नहीं याद रखिएगा एकदम। धनात्मक विचलन का इतना आपको आसानी से एग्जाम्पल दिए, जैसे कल किसी बच्चा ने पूछा था कि सर एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक नहीं है। ए बहुआ देखो देखो, एसीटोन धनात्मक विचलन का आपको ये एग्जाम्पल याद रखने का बता रहा हूं। जैसे हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल किसका लिया, तो ओमे एगो द्रव फिक्स है आ ओकर नाम का एसीटोन एसीटोन एसीटोन। अब एकरा में का जोड़ेंगे, अल्कोहल यानी इथेनॉल। अब बेंजीन तो आप लोग का जन्म सिद्ध अधिकार है बउआ, ए बउआ हई का बेंजीन। बिहार में का बंद हो गया है, तो ऊपर वाला। अब बेंजीन तो आप लोग को याद रहबे करेगा, तो हो गया दूसरा एग्जाम्पल क्या, बेंजीन। और तीसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को याद रहता है, तो ऑक्साइड हटाना है और सल्फाइड सटाना है, ठीक है। ऑक्साइड हटाना है और सल्फाइड सटाना है, तो क्या हो गया CH2, ठीक है। तो यह जो है देखो तो एसीटोन एसीटोन एसीटोन, एसीटोन के साथ इथेनॉल, बेंजीन और कार्बन डाई सल्फाइड। याद रहना चाहिए, कल पूछेंगे आप लोग से, कल पूछेंगे आप लोग से बउआ। और कल कौन सा दिन है सर, कल कौन सा दिन है, कल सैटरडे है बउआ। देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग जो है धनात्मक विचलन का ग्राफ देखते हैं। धनात्मक विचलन का ग्राफ, संतोष जी, श्याम मेहता, संदीप कुमार सिंह, ठीक है, बहुत अच्छा है। बेंजीन का आप लोगों ने फॉर्मूला बताया है। अब आ जाइए, अब हम लोग जो है धनात्मक विचलन का ग्राफ, धनात्मक विचलन का हाँ चलिए, अब हम लोग को धनात्मक विचलन का ग्राफ देखना है। देखिए बउआ कुछ नहीं है, एकदम आराम से याद रहेगा आप लोग, ठीक है। बी केयरफुल और बने रहिए। और डाटा अगर खत्म हो जाता है तो डाटा हाई स्पीड डाटा रिचार्ज करा करके रखिए, ठीक है। आज आप लोग को जो है पूरे सैम का लाइव क्लास का रूटीन बताया जाएगा, ठीक है ना। और इस लाइव क्लास के रूटीन को जो है आप 11th वाले बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं। आ जाइए, चलिए देखिए हम कैसे ग्राफ बना रहे हैं, और एक बार में उसको याद रखना है। और ग्रुप में इसमें जो है चैटिंग आप बंद करिए, ठीक है ना। चैटिंग बंद करके और हो जाइए रेडी। देखिए यह जो है द्रव A है, और ये जो है द्रव क्या है बउआ, तो द्रव B है। यह इसका जो है द्रव A का अक्ष हो गया वाष्प दाब का, यह जो है द्रव B का अक्ष हो गया किसका, वाष्प दाब का। यह बहुआ द्रव A का अक्ष हो गया वाष्प दाब का, और यह किसका अक्ष हो गया, द्रव B का अक्ष हो गया वाष्प दाब का। और यह जो है मूल अंश हो गया। यह क्या हो गया बहुआ, तो यह हो गया आपका मूल अंश, ओके। ये मूल अंश हो गया। सर प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है मिस्टर रंजन कुमार, नेट प्रॉब्लम है, ओके डाटा है बहुआ। नेट प्रॉब्लम हम लोग की तरफ से हो रहा है कि आपकी तरफ से हो रहा है, बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है हम लोग की तरफ से या आपकी तरफ से, ठीक। किसी को नेट चाहिए तो बोलो, डेली 500 MB फ्री। हाँ देखिए मिशन 2025 ये जो है 2025 तक 500 MB फ्री आप लोग को देंगे।
नो नेट प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं ना है। चलिए तो बस आप लोग जो है अपना मोबाइल रिचार्ज करा करके रखिए। आ जाइए, मोल अंश एक शख्स पर रखते हैं। अब हुआ, अब हम आप लोग से पूछते हैं मोबाइल लेकर के, ठीक ना। और कमेंट आप लोग का हम देख रहे हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। अब हुआ इसमें हम देखेंगे, बोलिए तो। हई द्रव ए का जब यहां पर जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, यहां पर वाष्प दाब को रखते हैं वाई अक्ष पर, वाष्प दाब को रखते हैं। और वाष्प दाब को सूचित किससे करते हैं, पी से सूचित करते हैं। बताइए बताइए बउआ, बताइए। प्रॉब्लम है हम लोगों की तरफ से, डाटा समाप्त सर। अरे बाप रे बाप बउआ, और रिचार्ज कराओ। प्रॉब्लम है हम लोग की तरफ से, आप लोग की तरफ से प्रॉब्लम है ना। चलिए देखिए, तो यह द्रव ए हो गया। और यहां पर मैं एक पॉइंट नोट कर रहा हूं बउआ, जो पॉइंट जो है इस द्रव के शुद्ध वाष्प दाब को बताता है। तो बताइए, हाँ वेपर प्रेशर, सुरभि कुमारी वेपर प्रेशर। सर टेस्ट भी होगा, रविशंकर कुमार आप टेंशन फ्री रहिए, धमाकेदार टेस्ट होगा, है ना। हाँ एकदम टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिजल्ट दिया जाएगा और ऑनलाइन पुरस्कार दिया जाएगा। अब आपके मन में एक जो है प्रश्न उठेगा कि सर ऑनलाइन पुरस्कार कैसे दीजिएगा। तो आपके मोबाइल को रिचार्ज करके, डाटा से रिचार्ज कर दिया जाएगा, आपको पुरस्कार मिल जाएगा, नेट प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, तो इस पॉइंट पर हम क्या लिखें बाबा, बताइए जी। द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब यहां पर लिखा जाता है, तो इस पॉइंट पर हम क्या लिखें, हाँ पी नॉट ए। बहुत बढ़िया, पी नॉट ए। धीरज कुमार, धीरज कुमार का जवाब आया है पी नॉट ए, पी ए नहीं, पी नॉट ए, क्योंकि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एक फिक्स वैल्यू होता है। और बताइए, जब बराबर में बना देंगे तो इसका मतलब होगा कि लगता है कि दोनों के वाष्प दाब का मान जो है, द्रव ए के शुद्ध वाष्प दाब का मान और द्रव बी के शुद्ध वाष्प दाब का मान लगता है बराबर होता है, लेकिन बउआ ऐसा नहीं है। दोनों का अलग अलग होता है, तो हम लोग ऊपर नीचे बना देंगे। जैसे द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब यहां पर बना है, तो द्रव बी के शुद्ध वाष्प दाब को हम लोग कहां बना देंगे, तो यहां पर बना देंगे। यहां पर द्रव बी का शुद्ध वाष्प दाब हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग द्रव बी का सुगंधा पटेल पी ए, पी नॉट ए, हाँ ठीक है पी नॉट ए। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पी नॉट बी लिखेंगे। अब आ जाइए, अब मैं आप लोग से पूछता हूं, नेट प्रॉब्लम संदीप कुमार सिंह, कॉल से रिचार्ज करके आइएगा संदीप जी। पी नॉट बी, हाँ बहुत बढ़िया। आर्मी लवर अंकुल, हाँ बॉय जी आपका भी सही है। संदीप कुमार, अमर गुप्ता। चलिए अब बताइए, यहां पर हम लोग जो है, चूंकि यह ए का घर है बउआ, तो ए के घर में बी का कोई काम है नहीं ना। हम लोग याद रखे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो यहां पर जो है बउआ, जब यह ए का अक्ष है, तो हम लोग जानते हैं कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1 होता है। जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। हाँ यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। आंसर देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ऐसा ही मेहनत करते रहिए। मां कालिका की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, और आप लोग जो है बिहार बोर्ड में एकदम टॉपर जो है बनते रहिए। चलिए बउआ, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे जी, एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर कितना, 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आदर्श विलयन होता तो हम लोग जो है इसको यहां पर जो है मिला देते डॉट 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 से, कोई प्रॉब्लम। या भी आदर्श विलयन होता तो यह रेखा जो है सीधा आता, सीधा आता बउआ, सीधा आता, सीधा आता। देखिए लगता है थोड़ा सा हम जो है टेढ़ा चले गए हैं। आ जाइए, यह भी जो है सीधा होता, यहां पर भी सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा बउआ, सीधा जाएगा। चलिए, ओहो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बउआ, एक मिनट, तनी जो हुआ गया है ना।
कभी कभी बउआ थोड़ा सा इहो अलबला जा रहा है, तब देखिए अब हम लोग जो है आ गए अपने जगह पर, ठीक है। इस बार नहीं अलबलाया है। तो यह होता किसका ग्राफ, अगर ऐसा होता डॉट डॉट से हम लोग मिला है, अगर ऐसा ग्राफ होता तो यह आदर्श विलयन होता, लेकिन यह कैसा विचलन है, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक का मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ से विचलित हो जाएगा। विचलन का मतलब विचलित हो जाना, अपने पथ से विचलित हो जाना। किधर विचलित होगा, तो ऊपर की तरफ विचलित हो जाएगा, ऐसे बउआ विचलित हो जाएगा ना। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं, विचलित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ला हाँ देखिए ये थोड़ा सा विचलित हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। धनात्मक विचलन में ऊपर की तरफ कर्व बना देना है, धनात्मक विचलन में ऊपर की तरफ जो है रेखा को विचलित कर देना है। धनात्मक विचलन बन के तैयार। अब ऑब्जेक्टिव आपको देगा, ऐसा ग्राफ बना देगा बहुआ, दिस ग्राफ फॉर। अब जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यह ग्राफ बना देगा, क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन में कि यह ग्राफ किसका ग्राफ है, आदर्श विलयन का ग्राफ है कि धनात्मक विचलन का ग्राफ है कि ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है। तो आपका आंसर जो है किस पर जाएगा बउआ, बिना अलबलाए हुए किसको मारिएगा, टिक, धनात्मक विचलन को, ठीक है। तो धनात्मक विचलन पर मारना है टिक और बढ़ जाना है आगे। आइए, सब कुछ हो गया धनात्मक विचलन के बारे में, एग्जाम्पल भी आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग जो है किस में आने वाले हैं, ऋणात्मक विचलन में। ऋणात्मक विचलन की तरफ हम लोग धनात्मक, हाँ धनात्मक, धनात्मक पॉजिटिव विचलन मिशन 2025, पॉजिटिव विचलन बहुत बढ़िया। सुरभि कुमारी, बनारसी सिंह, अमर गुप्ता, पवन कुमार, राहुल यादव, खुशबू कुमारी, सुगंधा पटेल, एकदम जो है धनात्मक, धनात्मक। रितेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। इसी प्रकार जो है आप लोग मन लगा करके और बातों को सुनते रहिए और सिंसियर बने रहिए, ठीक है। हाँ, अब मैं आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं, तो बउआ क्या लेकर के आ रहा हूं, तो यहां पर हम लोग जो है धनात्मक विचलन पढ़ लिए, अब ऋणात्मक विचलन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग कुछ ऐसा मत सरप्राइज कीजिएगा कि कहीं वो दिन जैसा जो है आजू आटा गाला लेके नहीं ना आ रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है बउआ, ठीक है। चलिए ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन आ जाइए। सेकंड नंबर, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। ए बउआ, बउआ देखिए जी आ गया ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। तो क्या दिक्कत है, क्या करेंगे एकरा में, अरे जस्ट ओकर उल्टा, एकरा में मुंह रखते थे ऐसे, ओकरा में मुंह रखेंगे ऐसे ना। आइए कैसे, तो देखिए बउआ ऐसे। पहला पॉइंट क्या होगा, तो ऐसे विलयन के लिए, कैसे विलयन के लिए, कैसे विलयन के लिए, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के लिए, ऐसे विलयन के लिए, ऐसे विलयन के लिए विलयन के कुल वाष्प दाब का मान, विलयन के कुल वाष्प दाब का मान क्या होगा बउआ, तो उस विलयन के अवयव ए और बी के वाष्प दाब के योगफल से छोटा होगा, ठीक ना। तो खाली ऐसा ही ना में ना चेंज करेंगे जी, तब बोलो नहीं याद हो गया का, अरे हाँ ये गो पॉइंट, अगला बार कौन पॉइंट, तो आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन के केकरा से सूचित करते हैं, डेल्टा भी मिक्स से। तो एकरो में ऐसा उलट देंगे,
क्या हो जाएगा, जीरो ना। तो डेल्टा भी मिक्स का मान जो होता है वह शून्य से छोटा होता है। अब कहिएगा कि सर डेल्टा भी मिक्स लेस देन जीरो, एक मतलब तनी समझाइए ना, ये ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है। तो सब्र कीजिए बउआ, ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं हम आप लोग को। देखिए हई बोतल देख रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि एगो में फिनॉल है आ एगो में बउआ एनिलीन है। हाई फिनॉल आ हाई एनिलीन दोनों में भर भर के रख दिए, तो हाइयो 1 लीटर हाइयो 1 लीटर। तब मिलाने से पहले दोनों का आयतन कै लीटर, 2 लीटर। आ जब बउआ जब इसको एगो बर्तन में डाल देंगे आ इसका आयतन जो है घट के हो जाएगा 1.5 लीटर, तो बताइए आयतन परिवर्तन जो हो गया वह क्या हो गया, ओरिजिनल आयतन से घट गया ना। ओरिजिनल आयतन से क्या हो गया, घट गया। यानी आयतन परिवर्तन का मान जो है वह ऋणात्मक हो गया। तो अवयव को मिलाने के पश्चात जब उसका आयतन मूल आयतन से कम हो जाता है तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं डेल्टा भी मिक्स लेस देन जीरो। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बउआ, कैसे, तो डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू ऋणात्मक, ऋणात्मक निगेटिव। ठीक है ना। चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है बउआ, ज्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है ना। पोएट्री पावर 5%। 1 मिनट बउआ, 1 मिनट आप लोग बने रहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा भी मिक्स हो गया। इसी प्रकार एंथैल्पी परिवर्तन का मान बिलियन के एंथैल्पी परिवर्तन का मान, एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है बउआ, ऋणात्मक होवत है। ठीक है, अर्थात डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। हम थोड़ा सा अलबला गए थे बउआ यहां पर साइन देने में, ऐसे होगा डेल्टा एच मिक्स लेस देन जीरो। या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू क्या, निगेटिव। अब बताइएगा तो आप लोग, डेल्टा एच मिक्स निगेटिव, जब डेल्टा एच, बउआ मैं आप लोग को यहां पर लेके आ रहा हूं, ठीक है, आ जाइए। डेल्टा एच, एच का मतलब एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। एच का मतलब एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब परिवर्तन। डेल्टा एच का मान जब निगेटिव होगा, जब डेल्टा एच का मान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऋणात्मक होता है, तो बताइए कि वह जो है ऐसी अभिक्रिया होती है एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया, ऊर्जा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया जिसमें डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, और जिसके लिए डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होता है वह ऊर्जा को विमुक्त करता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आ जाइए नेक्स्ट। अब हम लोग जो है बउआ एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। नहीं, एग्जाम्पल चलिए देखिए बउआ, जो कल जो है बोले थे कि सर एग्जाम्पल का ट्रिक, तो बउआ हर चीज का ट्रिक नहीं होता है, कुछ ऐसे भी जो है कुछ बना करके उसको रोमांचक तरीका से उसको याद कर लिया जाता है ना। देखना यह है कि याद कैसे हम लोग को रखना है, तो ध्यान दीजिए बउआ, कैसे हम लोग याद रखेंगे। आ जाइए, ऋणात्मक विचलन वाला बिलियन का एग्जाम्पल, यह हम लोग का टॉपिक है। ध्यान दीजिए, पहला नंबर फिनॉल याद है जी, आए बउआ फिनॉल। देखते हैं कौन कौन ऐसे बाजीगर हैं
जो फिनॉल का फॉर्मूला सबसे पहले बताते हैं। चलिए बउआ, मैं स्क्रीन के सामने आप लोग के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, सुरभि कुमारी, आपको वेरी वेरी थैंक्स। बहुत अच्छा, आपने 3 बार जो है पहला बार में ही सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आपको जरूर हम लोग ऑनलाइन पुरस्कार देने वाले की लिस्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और भी जो भी बच्चे हैं, तो देखिए बउआ, अरे जवाब तो सब देते हैं, लेकिन नाम उसका होता है जो सबसे पहले देता है ना। तो आ जाइए बउआ, बताइए जी, फिनॉल का हाँ OH रहता है, तो हाँ C6H5OH, देखिए छूट गया था SNY। अगर आपको अपना पूरा नाम बउआ बताना हो तो आप मैसेज एक बार कीजिएगा, SNY आपका पूरा नाम क्या है। बहुत बढ़िया जवाब, C6H5। देखो बउआ, फिनॉल कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो बेंजीन पता ना जी, बेंजीन में 6 गो कार्बन कै गो हाइड्रोजन के रख ले रहता है, तो 6 गो हाइड्रोजन के रख ले रहता है। बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के रख ले रहता है। तब बउआ फिनॉल जब बनाएंगे तो एगो हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन के जगह पर OH मूलक समूह जाके सटा, तो हाइड्रोजन हटाएंगे या OH सटाएंगे, फिनॉल बनके तैयार। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि एनिलीन हमको बनाना है, एनिलीन बनाना है बउआ, एनिलीन बनाना है, तो बताइए बेंजीन से ही एनिलीन बनेगा, क्या करेंगे? तो बेंजीन में कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो, बेंजीन में कार्बन 6 गो और हाइड्रोजन 6 गो, एगो हाइड्रोजन हटाए तो कै गो हाइड्रोजन बच गया? 5 गो। एगो हाइड्रोजन हटाएंगे, एमीन का मूलक समूह NH2 ले जाके सटाएंगे, तो एगो हाइड्रोजन हटा NH2 सटाए तो एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2 और फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH। ठीक है, तो चलिए बउआ, फिनॉल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया C6H5OH। अब बताइए एनिलीन का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बउआ, एनिलीन का फॉर्मूला, एनिलीन का फॉर्मूला, तो एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2। ठीक है, आज बउआ हम लोग को थोड़ा सा जो है बड़ा अफसोस हो रहा है, कमेंट हम लोग पढ़ करके जो है आप लोग का रिप्लाई देख रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम आ जाता कि बड़का LED TV हम लोग लगा दिए, बड़का स्क्रीन, और सब उस पर जुड़ा हुआ है, जैसे मीटिंग हो रहा है, एक ही बार चिल्लाता सब कि सर ये हटाएंगे या OH हटाएंगे, तो कितना मजा आता, हम लोग का एनर्जी दुगना हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जो है मोदी जी से बात करेंगे इसके संदर्भ में। आ जाइए बउआ, सेकेंड नंबर जी, फिनॉल प्लस एनिलीन पहला एग्जाम्पल हो गया। एसीटोने पर बता देगा तो ला बउआ, ला एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी चिल्लाओ तो कमेंट में जी, देख रहे हैं, देखो सामने जो है एकदम कमेंट देख रहे हैं, जल्दी चिल्लाओ, देखते हैं इस बार कौन पहलेबाजी मारता है। हाँ, सुरभि कुमारी, एनिलीन का भी आपने फॉर्मूला बताया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महादेव करें कि आप लोग जो है सभी लोग टॉपर बने, और माँ कालिका की कृपा भी जो है इसमें आप लोग का सहयोग करें। और देखिए बउआ, जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं आ रहा है जी? ओ हो, हाँ देखिए CH3O आ गया है। खुशबू कुमारी, संदीप कुमार, धीरज कुमार, श्वेता कुमारी, हरीश शंकर कुमार, बहुत अच्छा। एसीटोन का फॉर्मूला CH3O, बहुत बढ़िया बउआ, बहुत बढ़िया, एकदम दिल से आशीर्वाद आप लोग के साथ है। ठीक है ना, हम लोग आशीर्वाद किससे लेते हैं? तो हम लोग आशीर्वाद जो है भगवान जी से लेते हैं। ठीक है, भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं, वही आशीर्वाद बटोर के पॉकेट में से निकाल के आपको देते हैं। ठीक है, तभी आप लोग जो है टॉपर बनते हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोग बहुत अच्छा जो है
बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। तो एसीटोन, देखो सुरभि कुमारी ने पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि सर एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म को जो है देख लीजिए। तो यह मैंने एग्जाम्पल बताया था कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, 4 एग्जाम्पल अनादर्श विलयन का। और अनादर्श विलयन का आज हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, पहला धनात्मक विचलन और दूसरा ऋणात्मक विचलन। और ऊपर वाला जो 2 एग्जाम्पल था वह धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल था, और नीचे वाला जो 2 एग्जाम्पल था वह ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल था। और इस लड़की ने उसको सुना है। तो देखिए बउआ, क्लास में लेक्चर को बिल्कुल सिंसियर होकर के, बिल्कुल समर्पित होकर के, डिवोटेड होकर के सुनना है। और जो सुनता है वही तरक्की करता है। यह गुण जरूर होना चाहिए। अगर टीचर आपको कभी जो है डांट भी देते हैं तो उनका डांटे आशीर्वाद है ना। चलिए बउआ, एकदम जो है आप लोग जो है क्या कहना है। चलिए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो याद रखना है। और यह जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। और ये टॉप एग्जांपल है, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ना तो पूछने की औकात नहीं है, ठीक है ना। एकदम फिक्स है बउआ, जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, नहीं तो पढ़ाने से हम संन्यास ले लेंगे। फिर फायदा क्या है, जब हम पर विश्वास करने वाले छात्रों की भलाई नहीं होगी तो फिर इस प्रोफेशन से क्या फायदा है कि नहीं। हाँ, तब बउआ केवल पैसा कमाना ही बड़ी चीज नहीं होती है, बताइए। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिना एडमिशन के भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का उसको गाली देके भगा दे रहे हैं ना। लेकिन बउआ, हम लोग का भी परिवार है, पेट है, बेटा है, बाल बच्चा है, शादीशुदा भी हम लोग हैं, है कि नहीं है। तो बउआ, उसके लिए कुछ तो कुछ चाहिए। इतना सारा सेटअप बताइए, हम लोग अपनी शहर को छोड़ करके और बिहार की राजधानी में हम लोग जा करके बस गए हैं कि आप लोग को वहां से हम लोग पढ़ाएं, है कि नहीं, आपको सुविधा दें, क्योंकि वहां पर हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही थी, बड़ा हम लोग टेंशन में रहते थे। चलिए बउआ, तो यह जो है सारा कुछ किया, सारा त्याग हम लोग आप लोग के लिए किए हैं। तो आप लोग जो है इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए हम लोग पर, और हम लोगों से आशीर्वाद जो है एकदम लेते रहिए जी भर के, जबरदस्ती। चलिए बउआ, तो अब जो है इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ में कुछ नहीं करना है। धनात्मक विचलन का ग्राफ आप देखे हैं, तो धनात्मक विचलन में ग्राफवा को ऊपर की तरफ विचलित करते थे, और ऋणात्मक में उसको नीचे की तरफ विचलित करेंगे। आ जाइए देखिए, तब हुआ ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ, ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। चलिए देखिए, सुमन सर का जो है एक शायरी आप लोग को मिल चुका है, और उसको पढ़ने के बाद आप लोग यहां पर जो है सिंसियर हो जाइए। देखिए, द्रव ए और द्रव बी, कोई द्रव ए और कोई द्रव बी है, ठीक है। जैसे फिनॉल को ए मान लेंगे, एनिलीन को बी मान लेंगे, एसीटोन को ए मान लेंगे, और क्लोरोफॉर्म को बी मान लेंगे। और यह अक्ष द्रव ए का हो गया, यह अक्ष द्रव बी का हो गया, और इस पर हम लोग किसको रखते हैं, तो मोल अंश को रखते हैं। इस पर हम लोग मोल अंश को रखते हैं। इस पर हम लोग बउआ किसको रखते हैं, तो मोल अंश को रखते हैं, ठीक है। नाइस सर, ठीक है, हम समझ रहे हैं आप लोग। नाइस सर जो है वो शायरी को कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी कुछ पूछबे नहीं किए हैं, ठीक ना। हाँ, आइए 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 बउआ, देखिए। हाँ, आज लेट हूं, प्रियंका सिंह सासाराम, आप सही समय से जुड़िए, ठीक है। हाँ, कल से लेट नहीं होनी चाहिए, आ जाइए। चलिए, तो बताइए बउआ, बताइए यहां पर द्रव ए का जो है
द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब, यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर द्रव ए के शुद्ध वाष्प दाब को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बउआ? पी नॉट ए से। चलिए आप लोग को याद है, मैं फटाफट जो है बता दे रहा हूं, ठीक है ना, आ जाइए। और यहां पर हो गया द्रव बी, ऊपर नीचे बना देंगे द्रव बी, और यहां पर यह पॉइंट फिक्स होता है। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब एक फिक्स वैल्यू होता है, पी नॉट बी हो गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब एक फिक्स वैल्यू हो गया, यह क्या हो गया? पी नॉट ए, ठीक है। अब इसको जो है, अब हम लोग नीचे में क्या लिखते हैं जी? चलिए नीचे में हम लोग लिखते हैं कि अगर यह ए का अक्ष है तो एक्स ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि ए का अक्ष है तो ए के अक्ष में बी की हिस्सेदारी 0। अब आ जाइए द्रव बी में बउआ। ए बउआ देखिए जी, द्रव बी में हम लोग ऐसा का लिखेंगे जी? द्रव बी में एक्स बी का मान कितना होगा? 1। जो तोर दशा वो मोर दशा, पता है ना। एक से जब ए का घर है और ए के घर में एक्स का मान 1, तो बी के घर में एक्स बी का मान भी 1। यहां पर ए का वैल्यू कितना? 0 है कि नहीं? सब जो है अपने गली का शेर होता है कि नहीं? तो चलिए बउआ वही बात है, माने कूतो शेर होता है। आ जाइए यहां पर, देखिए देखिए बउआ, अगर आदर्श विलयन होता तो ग्राफ जो है सीधी रेखा में इस प्रकार से जाता। अगर आदर्श विलयन होता तो ग्राफ जो है, जो डॉट 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 हम लोग बना रहे हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनता, इस प्रकार से ग्राफ बनता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह आदर्श नहीं है, यह उदंड है, माने अनादर्श है। तो हमेशा जो है ये अपने पथ से विचलित होते रहेगा, कभी ऊपर छलांग मारेगा तो कभी नीचे छलांग मारेगा। तो ऊपर मारेगा धनात्मक में और नीचे मारेगा ऋणात्मक में बउआ। ए बउआ ला 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 आ ला, ग्राफ कंप्लीट। कर्व बना देना है नीचे की तरफ मोड़ के, तो याद रहेगा कि नहीं जी? अरे तनी बोलिए, तनी मैसेज से बोलिए था, एकदम सामने से जो है बताइए बउआ, हम कैसे बर्दाश्त किए हैं हम ही समझ रहे हैं। एकदम आप लोग का आवाज सुनने के लिए हम बेताब हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, ठीक है। अपने दिल की हालत आप लोगों से हम कैसे कहें, लेकिन आप मैसेज से रिप्लाई दीजिए, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम। क्या जो है दोनों ग्राफ, तीनों ग्राफ याद रहेगा ना? आदर्श विलयन का एक ग्राफ, धनात्मक विचलन का ग्राफ में ऊपर कर देना है, डॉट 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 वाला आदर्श विलयन वाला बना देना है, और ऋणात्मक विचलन में आदर्श विलयन का ग्राफ डॉट 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 से बना के नीचे में कर देना है। ऋणात्मक विचलन में नीचे विचलन दिखा देना है, धनात्मक विचलन में ऊपर विचलन दिखा देना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बॉय जी, है ना, बहुत अच्छा। आप जो है थोड़ा सा अपना नेम वहां पर ईमेल आईडी पर लिख लेते तो बहुत अच्छा होता। सिर्फ बॉय लिखा हुआ है, बॉय जी का आया हुआ है कि शेर का शिकार किया नहीं जाता और राजा को दरबार में मारा नहीं जाता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन जितना अच्छा आप शायरी लिखते हैं उतना अच्छा जो है आप कमेंट में हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, तो और जो है मैं आपको जो है सर आंखों पर चढ़ा लूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुआ ऋणात्मक विचलन तक समाप्त कर चुके, ठीक है। क्या आप लोग की इच्छा है और आगे भी इसको पढ़ाया जाए? हैं? हैं? हाँ देखिए बहुआ, आज हम लोग आप लोग को बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं, ठीक है ना। नीचे की ओर होगा, बहुत अच्छा। यस सर, और पढ़ने का विचार है? हाँ सर, एकदम सर, यस सर। हाँ रितेश सिंह का मन नहीं है, गुड नाइट। 11th वाला सूचना संध्या कुमारी, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपको मैं सूचना दे रहा हूं। 11th वाला पढ़ाइए सर, ऑलवेज रेडी यू, ठीक है। बंद करिए सर,
क्या है, नेट डाटा समाप्त हो गया होगा। देखिए हम तो ये जानते हैं कि आप लोग जो है कभी उबते नहीं हैं, क्योंकि उबने वाला गुण आप लोग में है ही नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या है कि डाटा जो है समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं बंद करने के लिए। चलिए ठीक है, आपकी भावनाओं का भी हम लोग ख्याल करते हैं और लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने 11th क्लास का रूटीन। 11th क्लास का रूटीन जो है लेकर के आ रहे हैं, दीजिए ना, बोला उसमें। हाँ बउआ पाता बा नेट नहीं के, ठीक है। चलिए घबराना नहीं है, जैसे हम लोग सोचे थे वैसे आप लोग हैं। डाटा खत्म हो गया सर प्लीज, ठीक है। सुरभि कुमारी हम बात को समझ रहे हैं, ऑफ करेंगे। मैं आपको आप लोग को अब नहीं पढ़ाऊंगा, बस 11th क्लास वाले बच्चों के लिए रूटीन बता देता हूं, और आप लोग का भी रूटीन है, आप लोग बने रहिए।